श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रेमी सज्जनों, आपका जो है मानस चिंतन पर चैनल पर जो है आपका स्वागत है। आप सभी लोग पिछली चर्चा से अगली चर्चा में आज प्रवेश करेंगे। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 25 की जो है पहली और दूसरी चौपाई आपने कल श्रवण किया, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम सुकंठ विभीषण दो और आखे शरण जन सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे और लोक भेद बर बिरिधि विराजे। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कल आपने सुना राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को सर्वथा महाराज अनुपयोगी शरणागत नहीं थे, किंतु विभीषण तो शरण आने से पहले ही हनुमान जी को पता लगा बता करके उनकी सहायता किया था और रावण की सभा में नीत विरोध न मारी दूता कह करके महाराज हनुमान जी की रक्षा किया था। अतएव इनको शरण मेला औदार्य आदर्श नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान के नाम के अंदर तो इतना औदार्य है कि बड़े बड़े गरीब जो महाराज जो गरीब हैं अर्थार्थ संपत्ति बुद्धि वर्ण तप जप तप प्रेम या साधन इस प्रकार का कोई धन जिनके पास नहीं था, वे भी भगवान के नाम में महाराज जो है लोग वेद बर बिरिद विराजे का भाव कि यह बात प्रख्यात निर्विवाद है। अतः नाम की उदारता की महाराज विशेषण की आवश्यकता नहीं। यहाँ नाम व्यापक महत्व प्रतिपादित किया, यानी राम से ज़्यादा जो है राम के नाम की व्यापकता बताया। पहले आए हैं कि नाम ने अमित खलों का उद्धार किया, उसी को स्पष्ट करते हैं। उनके उद्धार में केवल एक बात है, जहाँ दैन्य का अनुभव हुआ, हृदय में से जहाँ अपना गर्व गया, अहंकार से रहित होने पर बस एक बार नाम लेते ही कल्याण हो जाता है। जब तक शरीर बुद्धि धन उच्च वर्ण तप त्याग धर्म आचरण ज्ञान यज्ञ प्रवृत्ति साधनों का भरोसा है, बस तभी तक माया का आवरण भी है। जब अपने को संपूर्ण असहाय दीन समझ करके नाम लेता है भगवान का, तो उसका महाराज जो है उद्धार कर देता है। यहाँ खल का सत्पुरुष भेद नहीं रह जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो खल हो चाहे सत्पुरुष हो। महाराज मन से सारे जो है भाव सर्वथा सर्वभावेन भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो महाराज जो है राम नाम लेता है तो काम बन जाता है। महाराज अगली चौपाइयों में तीसरी चौपाई चौथी चौपाई में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम भालू कपि कटक बटोरा और सेतु हेतु सम कीनन थोरा। और नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करऊ विचार सुजन मन माही। मंगल भवन अमंगल हारी रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह लें कि महाराज रामचंद्र जी ने तो रीछ और बानरों की सेना इकट्ठा किया और पुल बांधने के लिए कुछ थोड़ा सा परिश्रम नहीं उठाया, अर्थात बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा। पर भगवान का नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। सज्जनों, मन में सोच विचार कर लीजिए कि कौन बड़ा है, राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। यहाँ नाम में विशेषता दिखाई कि यहाँ तो बाल कप की सेना और स्वयं रामचंद्र जी और महाराज जो है उनको बटोरने के समय परिश्रम ना महाराज जो है हुआ। और लेकिन जो है भगवान के नाम के जप करने वाले को कहेंगे नाम लेते ही प्रभु पृथ्वी के एक लघु प्रदेश पर रहने वाला समुद्र, वहाँ भवसिंध को जो शिष्ट मात्र में
महाराज कहाँ पृथ्वी के ऊपर एक जगह रहने वाला समुद्र, जिसके ऊपर सेतु बनाने के लिए भगवान श्री राम को महाराज वानर भालुओं की सेना इकट्ठा करके बड़े परिश्रम के साथ जो है सेतु बंद हुआ। और भगवान ने 3 दिन परिश्रम, उपवास इत्यादि और भी कुछ, समुद्र ज्यों का त्यों बना रहा, क्योंकि वह सेतु पीछे से टूट भी गया और यहाँ भवसिंध सूख गया स्मरण मात्र से। वहाँ एक समुद्र, यहाँ सब समुद्र, यहाँ प्रयास सेतु बनाने का प्रयास नहीं। महाराज इधर उधर की बिखरी फैली बिखरी हुई वस्तुओं को समेट करके एकत्र करने को बटोरना कहते हैं। यहाँ जो है ना कपि चारों दिशाओं में फैले हुए थे जहाँ तहाँ थे, और उनको महाराज भी सुग्रीव के द्वारा बुलाया गया, एकत्र किया गया। बटोरने में समय लगता है, वैसे ही कपितल की इकट्ठा करने में समय लगा। और श्रम किन थोड़ा, महाराज जो समय जो है थोड़ा नहीं लगा, बहुत समय लगा, क्योंकि 3 दिन तो भगवान उपवास ही किए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो निपीत। रामचंद्र जी को महाराज सिंधु तट पर मागध पंथ में 3 उपवास हुए। तब महाराज कपित रामायण में स्पष्ट कही गई है कि तीसरे उपास वनवास सिंधु पास जो समाज महाराजों को 1 दिन दान हो। कपि भालू दल का परिश्रम तो सब जानते हैं कि हिमालय तक के पर्वतों को ला ला करके समुद्र में पुल बांधा, इसलिए वह सेना पार उतारने के लिए अपर्याप्त हो गया। कितने ही जलचरों पर चढ़ करके पार हुए। और भवसिंध का कारण तो महाराज शुभाशुभ कर्म है। सो रकार के उच्चारण से कर्म भस्म हो जाते हैं। भवसिंधु का कारण अविद्या है, और यह अविद्या आकार के रकार के उच्चारण नाश हो जाती है। भवसिंधु ताप से भरा हुआ, ताप मकार से नाश हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम हेत किसान भान हिमकर्ष हो। महाराज भाव यह है कि भवसिंधु नहीं हो। सुखाही बहुवचन किया देकर सूचित किया कि जैसे इस जगत में मुख्य समुद्र 7 हैं, वैसे भवसिंधु भी 7 हैं। बहुवचन कर दे करके दिखाया। ये सूख जाते हैं। परमेश्वर के मिलने में 7 विक्षेप या आवरण है, वही 7 समुद्र। मानसिक, कायिक और वाचिक कर्म, अविद्या, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये 7 जो है महाराज विघ्न हैं, ये 7 समुद्र हैं। इनको पार करना बड़ा कठिन है महाराज। अविद्या का कर्म परिणाम देह है, उसी से सागर भी कहा गया है। कुनक अभिमान सागर भयंकर, घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम। ये देह जो है हमारा सप्त धातुओं से निर्मित, करे 7 सप्त धातु निर्मित तन करी विचार। महाराज जो है भागवत के अंदर लिखा, जाय मानो ऋषिर्भीत सप्तबद्धि कितांजलि। और नाम धाम नाथमान भीतर, अर्थ है कि उस समय 7 धातुओं से युक्त शरीर में अभिमान करने वाला जीव अति भयभीत होकर के याचना करता हुआ इस प्रकार भी तप्त सागर आ जाते हैं। देहाभिमान को सोखना, भवसिंधु सोखना। 7 की संख्या इस प्रकार भी पूरी कर सकते हैं कि पंचकोश, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, अहंकार और विद्या। फिर यदि हम समुद्र 4 माने, क्योंकि ये हमारे जो है दृष्टिगोचर होते हैं, कालिदास ने 4 समुद्र मान करके रघुवंश में लिखा है कि पयोधरी भूत चतु समुद्राम जुगो रूप धारिमी वोर्मीम। तो महाराज वहाँ भी स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये चारों शरीर ही 4 भव समुद्र नाम के जब से पंचकोशादि एवं स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी भव सिंधु का सूखना यह है कि महाराज पुनर्जन्म नहीं होता। केवल प्रारब्ध क्षय तक आपाततः ऊपर देखने मात्र से लोक व्यवहार के उपयोगी भर्जित जीवत बने रहते हैं, अथवा 7 या 4 की संख्या न लेकर के बहुवचन की सार्थकता है। यहाँ कह रहे हैं राम भाल कप, कह रहे हैं राम भाल कप कटक बटोरा। इसमें चातुर गुण प्रकट हुआ कि सबकी बोली भाषा और सर्वकला विद्या में प्रवीण है, तभी तो देश देश के ऋषि वानरों की भाषा समझते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। और अगाध समुद्र में जल के ऊपर 400 कोस तक पत्थरों को तैरा करके पुल बांध दिया। ऐसा दुष्कर दुस्साध कार्य केवल अपनी बुद्धि से किया, ये चातुर्य गुण है।
महाराज भगवान का चातुर्गुण है, अपने गुणों से किया है, लेकिन नाम के अंदर तो अनेक गुण हैं महाराज, अनेक गुण हैं। दुसाध कारण्य च विदु शाकापत्र, यही गुण नाम के द्वारा अनंत होकर के लोगों में महाराज प्रसिद्ध हुआ। ऐसे दुसाधिकार सुनकर भवसिंधु ने भयभीत पामर प्राणियों को शरण आने का उत्साह हुआ और वे नाम जप करके महाराज पार हो गए। करो विचार सुजन मन माही, भाव यह है कि हम बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहे हैं, आप स्वयं सुजान हैं, अतः आप बिना परिश्रम विचार करके स्वयं देख लीजिए कि नाम बड़ा है कि नहीं। महाराज पहले कहा कि सुन गुण भेद समझें शादी, उसी को यहाँ फिर कहते कि सज्जनों मन में विचार करो, अर्थात इस प्रसंग में विदग्ध शब्दों में वचन चातुरी और शब्दार्थ ही समझ करके बोध न कर लो, किंतु इसके भीतर जो गुण वर्णन है उसका कारण मन से विचारो। तात्पर्य है कि जो गुण रूप से एक बार प्रकट हुआ सेतबंध वाला, वही नाम के द्वारा अनंत हो गया, उनका स्मरण करने से अनेकों का भला हो रहा है। जैसे किसी महाराज पंडित ने अपने तंत्र मंत्र और विद्या द्वारा किसी चोर का नाम प्रसिद्ध करके उसे पकड़ा दिया, तो पंडित का नाम लोक में प्रसिद्ध हो गया, फैल गया, और जहाँ चोरी हुई उस पंडित का नाम लोगों ने लिया, तहाँ ही चोर डर करके वस्तु डाल देता है। महाराज वो सोचता है कि पंडित ने बताया फला जगह जमान मिलेगा और फला चोर है, महाराज गुण भाव प्रभाव में है। करह विचार सुजन मनाई, सज्जनों को विचार करने कहा जा रहा। जो सज्जन नहीं है उनके हृदय में तो भगवत लीला रहस्य विचार करने पर भी नहीं आ सकता, किंतु सज्जन विचार करें तो जान सकते। भाव यह है कि आप सज्जन हैं, परमार्थ में आपकी रुचि है, अतः आपको विचार करके यह देख लेना चाहिए कि नाम के समान महामहिम और कोई साधन नहीं, और कलयुग में तो विशेष। अतः खलों की रुचि तो नाम भले ही न हो, पर आपकी रुचि तो नाम में होनी चाहिए। सज्जनों को तो एकमात्र नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि भगवान तो मिलना बड़ा कठिन है। भगवान अगर मिल भी जाएं तो आप पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। महाराज जब बड़े बड़े पंडित विज्ञानी नहीं समझ पाए भगवान को, तो हम लोग क्या समझ पाएंगे। लेकिन नाम को समझो, विचारो। नाम को जब समझ लोगे, विचार लोगे, तो महाराज नाम ही भी जो है पता लग जाएगा, कहाँ है, कैसा है, क्यों है, ये सब समझ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि करो विचार सुजन मन माही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करऊ विचार सुजन मन माही, मंगल भवनो अमंगल हारी, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार मानस चिंतन चैनल पर आप लोग जो है सम्मिलित होकर के कथा को श्रवण करें। अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो आप हमको ज़रूर टिप्पणी के द्वारा बताएं, और जो है सब्सक्राइब करें, तो मैं अपने आप को कृतज्ञ मानूंगा। आप लोगों के प्रति भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।